जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लड मतलब रुधिर के बारे में, जिसे रक्त खून के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपने देखा था कि इससे पहले आपको ब्लड के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। ब्लड क्या है, ब्लड किसे कहते हैं, किस टाइप के ब्लड होते हैं, कौन कौन से ब्लड होते हैं, ब्लड ग्रुप कौन कौन सा होता है, ये सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कशन किया। ब्लड के बारे में इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्लाज्मा एलिमेंट्स। प्लाज्मा हमारे जो होते हैं उसमें कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, किससे इसके कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें बताया। फॉर्मेट एलिमेंट्स में मैंने आपको 3 सेल्स के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसीस की जब बात यहाँ पे आती है तो डब्ल्यूबीसीस में भी ग्रैनुलोसाइट्स, ग्रैनुलोसाइट्स होते हैं, जिसमें ग्रैनुलोसाइट्स में बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स होते हैं और ग्रैनुलोसाइट्स में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स होते हैं। तो जिसमें से हम लोगों ने प्लाज्मा वाला पार्ट पूरे अच्छे से कवर कर लिया है। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट एलिमेंट्स में आरबीसी मतलब इरिथ्रोसाइट्स के बारे में। आरबीसी क्या है, इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए हम देखते हैं आरबीसी किसे कहते हैं, क्या है। ब्लड के बारे में जिसने नहीं देखा है वो जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, और यह तो आप त्रिशांत एकेडमी बायोलॉजी सर्च करिए, आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं आज रुद्राणु ब्लड कॉर्पसेल्स की। देखिए, ब्लड कार्पोसेल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें तीनों सेल्स आते हैं, लेकिन अगर हम बात करेंगे सिर्फ आरबीसी की तो हम आरबीसी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड कार्पोसेल्स। यह रक्त का 45% होता है, मतलब ये 45% भाग हमारे बॉडी में ब्लड में रुद्राणु होता है और बाकी का 55% प्लाज्मा होता है। तो हम लोगों को ध्यान देना है कि 45% भाग क्या होता है, रुद्राणु होता है, ब्लड वेसल्स होता है, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में, आरबीसी के बारे में। लाल रक्त कणिका किसे कहते हैं, आरबीसी क्या होती है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये है आपका आरबीसी, जिसे रेड ब्लड सेल्स का नाम दिया जाता है। इसे हम लोग लाल रुधिर कणिका के नाम से भी जानते हैं। साइंस की लैंग्वेज में इसे इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। या तो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि लाल रुधिर कणिका का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आपको बताना है इरिथ्रोसाइट्स। इसका फॉर्मेशन वयस्क में अस्थि मज्जा में किया जाता है, मतलब बोन मैरो में किया जाता है। बोन मैरो आप देख पा रहे हैं, ये आपका बोन मैरो है। यहाँ पे जो बोन होती है, बोन के जो बीच वाला पार्ट होता है, बोन्स के 3 लेयर्स होते हैं, मेसोडर्मल, एक्टोडर्मल, इंडोडर्मल। तो जो मेसोडर्मल वाला पार्ट होता है वहाँ पे एक येलो बोन मैरो होता है, और यहाँ पे जितना स्पेस बचता है वहाँ पे रेड ब्लड सेल्स होते हैं। जो रेड ब्लड का मतलब कि रेड ब्लड क्या होता है, सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, आरबीसी का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ से क्या होता है भाई, आरबीसी का फॉर्मेशन इस प्रकार से किया जाता है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके आरबीसी का फॉर्मेशन हुआ और यहाँ पे आपका येलो बोन मैरो है। मैं आपको अभी स्ट्रक्चर में समझाऊंगी इस चीज़ को। उसके बाद देखिए, इम्ब्रियो भ्रूण में इसकी जो भ्रूण अवस्था होती है तब कहाँ पे होता है, तो लीवर में होता है, ठीक है। जब एक निर्माण वयस्क की बात की जाए तो अस्थि मज्जा बोन मैरो में होगा, लेकिन इम्ब्रियो जो स्टेज होता है उस सिचुएशन में अस्थि मज्जा में ना होकर लीवर में होता है। लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी, इसका जीवन काल कितना होता है, 120 दिन जीवन काल होता है। उसके बाद ये डेड हो जाता है। डेड होने के बाद ये प्लीहा में चला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी, तो ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी इसकी मृत्यु होने के बाद ये प्लीहा में जाते हैं, है ना। या फिर आपसे पूछा जाए ग्रेनॉड ऑफ आरबीसी, मतलब कि इसका कब्रिस्तान किसे कहते हैं। मरने के बाद तो हम कब्रिस्तान में लोग को भेजते हैं, तो हमारा कब्रिस्तान प्लीहा हो जाएगा। आरबीसी एक ऐसा सेल है जिसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं होता, नो न्यूक्लियस। इसका मतलब ये कि जब न्यूक्लियस इसके पास नहीं होता तो ये ब्रेनलेस कहलाता है। जी हाँ, आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसे हम ब्रेनलेस कहते हैं। क्यों ब्रेनलेस कहते हैं, क्योंकि एक न्यूक्लियस के पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जिसे हम लोग क्या नाम देते हैं, डीएनए और आरएनए नाम देते हैं। डीएनए आरएनए 2 जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं।
डीएनए में एक प्रोटीन पाई जाती है, जिस प्रोटीन का नाम हम लोगों ने दे दिया है इसको हिस्टोन प्रोटीन। और यही हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बना ली, क्रोमैटिन का निर्माण करती है। और क्रोमैटिन का जो लार्ज पार्ट बनता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं। और क्रोमोसोम में भी कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसे जीन कहते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपके कहाँ पे होती है, आपके केंद्रक में होती है, आपके न्यूक्लियस में होती है। इसीलिए इसके ना होने से ब्रेनलेस कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका, देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि जो हमारे आरबीसी होते हैं उसमें 45 से लेकर 55 लाख तक प्रति घन मिलीलीटर ब्लड होता है। किसमें, एक स्वस्थ पुरुष में। यहाँ पे मेल की बात की जा रही है। वहीं पे फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो 40 से 45 होता है, थोड़ा सा कम होता है मेल की तुलना में। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं आरबीसी का काम क्या होता है। देखिए हमारे शरीर में आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन ये कैसे करता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब आपने ऐसे सांस लिया तो सांस जब आप लेते हो तो कौन सी गैस को लेते हो, आप कहोगे मैम ऑक्सीजन को लेते हैं, नहीं, आप एयर को लेते हो। ऑक्सीजन को ना लेकर आपने एयर का यूज किया। अब जब रेस्पिरेशन के माध्यम से एयर को लिया तो बहुत सारी गैस अंदर आपके जाती है और जाने के बाद आपके ब्लड में मिल जाती है। लेकिन ऑक्सीजन गैस को ही आपका ब्लड क्या करता है, सोल्यूबल करता है, बाकी की गैसों को रिमूव कर देता है। तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कहाँ पे गया, ब्लड में गया, तो ब्लड क्या करेगा, उसको क्या करेगा, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र करेगा। तो इसीलिए आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना, जिसके लिए इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। ये आपके आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण आपका जो ब्लड होता है वो रेड कलर का दिखाई देता है। और साथ ही साथ हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है। ग्लोबिन का मतलब ही होता है प्रोटीन और हिम का मतलब होता है आयरन। तो आपका आरबीसीज में आयरन पाया जाता है और एक प्रोटीन हीमोग्लोबिन भी पाई जाती है, और जो ऑक्सीजन का क्या करती है, परिवहन करने में मदद करती है आपके आरबीसी। आरबीसी में अगर हीमोग्लोबिन पाया जाता है तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन दो पदार्थों से या दो चीज़ों से मिलकर बना है, हीमैटिन और ग्लोबिन। ठीक है, मैंने आपको हीमैटिन और ग्लोबिन के बारे में आपको बता दिया है। ठीक है, अब देखिए ये मैं आपको बोन मैरो के बारे में बता रही थी। बोन मैरो देखिए इस तरीके से बना होता है। ठीक है, बोन के बीच में आपके बॉडी में जहाँ जहाँ बोन है सभी में बोन मैरो होगा। तो सभी के पार्ट में क्या होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, ब्लड का निर्माण होता है, आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, ये येलो बोन मैरो होते हैं, आप यहाँ पे देख पा रहे हो और समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बोन्स में आपके कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। उसके साथ साथ आपके बोन मैरो में बहुत प्रकार की सेल्स भी पाई जाती हैं, कोशिकाएं पाई जाती हैं, जैसे कि ओस्टियोसाइट्स पाई जाती हैं, ओस्टियोब्लास्ट्स पाई जाती हैं, ओस्टियोजेनिक पाई जाती हैं और ओस्टियोक्लास्ट भी पाई जाती हैं। इस तरीके से आपने देखा कि 4 प्रकार की कोशिका आपके बोन में ही प्रेजेंट होती हैं, जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि मेंटेन्स बोन टिश्यू को करने का काम ओस्टियोसाइट्स करती है। ठीक है, और ओस्टियोक्लास्ट की बात करें तो वो क्या करती है, रिजर्व करती है आपको बोन के। अब देखिए यहाँ पे एक होता है ओस्टियोजेनिक सेल। जो ओस्टियोजेनिक सेल होता है ये स्टेम सेल कहलाता है। इसके बारे में भी हम बात करते हैं अभी। देखिए अब हम अगर स्टेम सेल की बात करें तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस भी आते हैं कि कौन से सेल्स को ओस्टियोजेनिक सेल कहते हैं या स्टेम सेल का क्या काम होता है। जो आपकी बॉडी में स्टेम सेल प्रेजेंट होता है उसका देखिए काम क्या होता है। ये जो स्टेम सेल हमारे बॉडी में जब प्रेजेंट होती है तो ये आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है और बोन मैरो के अंदर स्टेम सेल पाई जाती है। तो ये क्या करती है, एक डिवीज़न करती है, सभी सेल डिवीज़न करते हैं। तो ये स्टेम सेल डिवीज़न जब करती है तो जो सेल का निर्माण होता है कुछ सेल्स को क्या कर देती है, आरबीसी बना देती है और कुछ सेल्स को स्टेम सेल में ही कन्वर्ट रहती है। तो ये क्या करती है, आरबीसी बनाने में मदद करती है। और ये सेल आरबीसी के अलावा कुछ सेल को न्यूरॉन सेल भी बना देती है, कुछ सेल्स को मसल सेल बना देती है। मतलब कई सेलों का निर्माण, कई सेलों को बनाने का काम स्टेम सेल कहती है। इसीलिए इसे हम एक नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम
प्यूरी प्रोटीन के नाम से जानते हैं। प्यूरी प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि कई सेलों का निर्माण करती है, इसीलिए इसको हम ये नाम देते हैं। ठीक है, तो आपसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। मैं आपको जिस तरीके से पढ़ा रही हूँ, आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो बायो इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे भी जाते हैं, और इतना डीप में मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि आप नीट की तैयारी भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे के बारे में। अच्छा, एक चीज़ आपको और ध्यान देना है, मैंने आपको हीमोग्लोबिन के बारे में बताया, तो यहाँ पे हीमोग्लोबिन से एक चीज़ आपको याद रखना है कि देखिए हीमोग्लोबिन क्या एक प्रोटीन है, सभी को पता है, जिसके कारण ब्लड का रंग रेड होता है। तो ये जब फटती हैं, कौन? आरबीसी, तो उसमें जो हीमोग्लोबिन रहता है, तो उसमें ग्लोबिन तो प्रोटीन है, वो प्रोटीन को तो ग्लूकोज में बदल देता है, और हिम जो होता है उसको डिग्रेड करके क्या करता है? विलीरूबिन बना देता है। विलीरूबिन बन जाता है और ये लीवर के पास जाता है, बाइल का कंपोनेंट बन जाता है। आपने नाम सुना होगा विलीरूबिन के बारे में। ठीक है, एक बिलीरूबिन होता है जो येलो कलर का पिगमेंट देता है, अगर बॉडी में ज़्यादा होता है तो पीलिया हो जाता है। एक विलीरूबिन होता है जो पित्त रस का निर्माण करता है, बाइल का निर्माण करता है, ये लीवर में पाया जाता है। बात यहाँ पे क्लियर हो गई आप लोगों की? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हीमोग्लोबिन और प्रोटीन, ठीक है, हीमोग्लोबिन के बारे में कुछ पॉइंट्स है। देखिए ये जो हीमोग्लोबिन है, यहाँ पे एक हीमैटोग्लोबिन के नाम से भी दिया हुआ है, हीमैटिन ग्लोबिन और ग्लोबिन। ग्लोबिन का काम होता है, ये प्रोटीन एक होता है जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के विभिन्न अंगों तक लाने व ले जाने का काम करता है। ग्लोबिन कौन? प्रोटीन। और वहीं पे हीमैटिन ग्लोबिन का काम होता है, ये लौह तत्व होता है जिसके कारण रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। तो आई होप कि आपके पूरे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बात करते हैं कि सभी जीवों में क्या रेड कलर का ब्लड होता है? नहीं, कुछ ऐसे भी जीव होते हैं, ऐसे भी हमारे इंसेक्ट होते हैं जिनके पास क्या होता है? रेड कलर का ब्लड ना होकर वाइट और येलो कलर का ब्लू कलर का ब्लड होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। जैसे कि काकरोच में सफ़ेद रंग का होना हीमोलिम्फ के कारण, इसमें हीमोग्लोबिन की जगह हीमोलिम्फ पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है? काकरोच का रंग कैसा हो जाता है? वाइट कलर का हो जाता है। और इसमें 13 चैम्बर होते हैं, 13 कक्ष होते हैं। ऑक्टोपस में जो नीला रंग होता है वो क्या होता है? हीमोसाइनिन के कारण होता है, तो इसका ब्लड नीला होता है, इसका ब्लड क्या होता है? वाइट कलर का होता है। अब हम बात करते हैं कि जब आपके बॉडी में आरबीसी नष्ट होती है, आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आरबीसी का लॉस होना कौन से डिसीज को बताता है? तो हीमोलाइसिस बताता है। मतलब कि जब आपके बॉडी में आरबीसी नष्ट होती हैं तो हमें एक डिसीज हो जाता है, इसे हम हीमोलाइसिस कहते हैं, या इस प्रोसेस को ही हीमोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, जब सोते समय आरबीसी की संख्या जो होती है वो कम हो जाती है। कितने प्रतिशत कम होती है? 5% कम होती है। ठीक है, 5% सोते समय ब्लड की क्या हो जाती है? संख्या कम हो जाती है। और जैसे ही ऊंचाई पर जाएंगे वैसे ही जस्ट ट्रिपल इसकी जनसंख्या बढ़ जाती है, 30% इसकी बढ़ जाती है। अगर आपके बॉडी में आरबीसी लॉस होती है, घटती है, तो आपको एक डिसीज़ हो जाएगा जिस डिसीज़ का नाम है एनीमिया। ठीक है, एनीमिया नाम है, मतलब कि आपके बॉडी में रुधिर की कमी हो गई है। ठीक है, इसमें क्या होता है? लॉ एक्स की कमी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, आरबीसी की संख्या इंक्रीज होती है, कम होने लगती है। वहीं पर जब आपके बॉडी में ज़्यादा हो जाए तो पॉलीसाइथीमिया हो जाती है। इसमें क्या होता है कि आपके स्किन पर रेड कलर ब्लैक कलर का डॉट टाइप का बन जाता है, धब्बे टाइप का बन जाता है। ठीक है, और ऊंचाई पर जाने पर गर्भधारण के समय त्वचा जो होता है उस पर धब्बे बन जाते हैं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौर पर ऐसी सिचुएशन पे गर्भधारण के समय अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं तो आप अपने स्किन पे देखेंगे धब्बे धब्बे बन जाते हैं। इसीलिए ऐसे सिचुएशन में लोग ऊंचे में नहीं भेजते हैं। ठीक है, और अगर आपके बॉडी में लाइफ स्पैन की कमी होती है ना, लॉस लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी। लॉस लाइफ स्पैन का मतलब होता है कि आपका जो लाइफ स्पैन होता है, मैंने बताया कि 120 दिन का होता है, वहीं पे अगर ये 50 से 60 दिन का ही हो तो उस सिचुएशन में भी आपको थैलेसेमिया हो जाता है। ये आपके डिसीज़ का नाम है, आपसे क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं।
तो आरबीसी के जितने भी आपके कार्य थे, जितने भी इसके फंक्शंस थे, जितने भी टॉपिक्स थे, मैंने पूरा आरबीसी के बारे में आपको एक एक करके बता दिया है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डब्ल्यूबीसीएस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और कोई क्वेरी यूज़ होती है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चैनल को बस सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को लाइक करके रखिए।